गर्मियों में इमली आलू बहरे का शरबत सेहत का ख़जाना है। तो आप इस तरह से इसको बनाएं और महीना करें सेव, और जब दिल चाहे इसको निकालें और जल्दी से बनाएं बहुत ही मज़े का टेस्टी ये शरबत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जी तो मैंने आलू बहरा लिया था, उसको भी मैंने एक पानी धो के उसको भी मैंने भिगो दिया है। और अब ली है इमली को भी मैंने भिगो दिया है। अब मैंने लिया है जी तुहम लंगा, जो कि मैंने 2 टीस्पून लिए हैं, और इसमें पानी डाल के इसको भी मैंने रात भर भिगो दिया है। इन तीनों चीज़ों को मैंने रात भर भिगो दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको भी रखूँगी साइड पे। तो फिर जी मैंने जो इमली है उसको हाथ की मदद से इस तरह से अच्छे से मसल लूँगी कि इसका जो पल्प है वो सारा का सारा पानी में निकल जाए। उसके बाद इस तरह सा का स्ट्रेनर लूँगी और उससे मैं इसको छान लूँगी, और इस तरह चम्मच की मदद से इसको अच्छे से कि इसका जो पल्प है वो भी इसके अंदर निकल जाए। और थोड़ा सा पानी मैं इसके ऊपर डालूँगी। इसी तरह से जी मैंने आलू बहरे को लिया है, और ये इसकी गुठलियों से अलहदा नहीं हो रहा था, तो मैंने हाथ की मदद से मैंने इसको थोड़ी देर पका लिया है। पकाने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है, और इसकी जो गुठलियाँ हैं वो मैंने निकाल ली हैं। और जो आलू बहरे का पल्प है इसको मैं अच्छे से जग में डाल के ग्राइंड करूँगी, और इसको मैं ठंडा करके इसको ग्राइंड करूँगी। तो जी ये इसकी गुठलियाँ जो हैं वो मैंने निकाल ली हैं। अब इसको मैं जग में डाल रही हूँ, और अच्छे से इसको मैंने ब्लेंड कर लेना है। तो इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी अच्छी लगी तो प्लीज़ आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखा करें। ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है जी। तो जो मैंने पल्प बनाया था उसको भी आलू बहरे का वो भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, और इमली का भी इस तरह डालने के बाद इसमें डालूँगी जी 1 टीस्पून काला नमक। आपके पास अगर काला नमक नहीं तो आप इसकी जगह सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं। और इसको मैं पकाऊंगी, आँच को मैंने फुल तेज़ रखा हुआ है, और इसको मैंने कुक करना है। अब इसमें मैं चीनी की जगह डाल रही हूँ गुड़। मैं इसको फुल हेल्दी बना रही हूँ, तो इसमें मैंने डाला है गुड़ जो है वो मैंने तकरीबन इसमें 1 पाव इमली थी, आधा पाव के करीब आलू बहरे थे, और इसमें मैंने डाल दिया है आधा किलो के करीब गुड़। इसको मैंने छोटा छोटा कूट लिया था, और इसके बाद इसको मैंने डाल दिया है। ऊपर से जो जाग है इसको मैं इस तरह से तार लूँगी। इसको इसी तरह से तार लेना है, और इसको मुसलसल कुक करना है जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। मैंने बहुत ज़्यादा देर तक ये रहता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। इतना मज़े का कोई टेस्टी इसका टेस्ट होता है। तो आप चाहें इसको बना के महीना रखें फ्रिज में, ये बहुत ही मज़े का, और जब दिल चाहे आप निकालें, कोई मेहमान आए अपने लिए, ये बहुत ही हेल्दी, मज़े का और टेस्टी खट्टा मीठा सा ये शरबत जो है रेडी है। आप चाहें तो इसमें तुखमलंगा डालें, या आप इसमें गूंद कतीरा भी डाल सकते हैं, और चिया सीड भी डाल सकते हैं। तो चाहे तो आप इसी तरह भी इसको सर्व करें। इतना मज़े का और टेस्टी ये शरबत बनता है जी। तो मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब लिया था शरबत। मैंने जल्दी थी, मेरे बच्चे कह रहे, और मैंने वीडियो बनानी थी, तो मैंने इसमें को इसी तरह जल्दी से बना लिया है। तो इसमें डाल दिया है जी तुखमलंगा, और इसमें डाला है जी ढेर सारा पानी। जितना आपने बनाना है उसी हिसाब से आप इसमें सेट कर सकती हैं। तो जी अब इसको अच्छे से करूँगी मैं मिक्स, और इसमें डालूँगी ढेर सारी बर्फ़ डालने के बाद इसको थोड़ा सा मैं इस तरह मिक्स करूँगी, और इसको करूँगी सर्व। आप इतना मज़े का, टेस्टी और मिनटों में बनने वाला ये ड्रिंक जो है रेडी है। और वैसे भी ये बहुत ही हेल्दी होता है। आप इस तरह से बना के इसको रख लें, बच्चों को दोपहर में दें। आगे स्कूल लग रहे हैं तो आप बच्चों को इस सुबह जो बॉटल्स होती हैं उसमें भी डाल के दे सकते हैं। तो इस तरह से जी मैंने इसको ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद फिर मैंने इसको इस बॉटल में डाल दिया है। तो आप में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।